कहानी की शुरुआत में हम खूबसूरत मगर खतरनाक तालाब को देखते हैं जिसका पानी काला था और इस तालाब का नाम था ब्लैक वाटर। थोड़ी देर बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें 3 लोग थे। उसमें एक लड़की जिसका नाम क्रिस था, वो, उसका हस्बैंड और उसकी एक छोटी बहन। वो तीनों छुट्टियां गुजारने के लिए एक क्रोकोडाइल पार्क जा रहे हैं जहाँ बहुत सारे मगरमच्छ थे। और कुछ वक्त बाद वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ बहुत सारे मगरमच्छ थे। वो मगरमच्छ को खाना खिलाते हैं और ये नज़ारा हर कोई देख रहा था। ये तीनों भी पार्क में खूब मजे कर रहे थे कि रात को ये लोग एक होटल में जाते हैं और ये लोग इस बारे में बात करते हैं कि कल का क्या प्लान है, यानी कल कहाँ जाना है। फिर वो फैसला करते हैं कि यहाँ से कुछ दूर एक तालाब है जिसका नाम ब्लैक वाटर है, वहाँ जाकर हम मछलियाँ पकड़ेंगे। ये वही तालाब था जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था। अगले ही दिन ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और दिखाया जाता है कि ये तालाब बहुत बड़ा है जो काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। आसपास बहुत घने जंगल थे और पेड़ थे। यहाँ ये एक आदमी से मिलते हैं जिसके पास एक कश्ती थी। वो यहाँ का एक गाइड था जो कि इनके सफर में इनकी मदद करेगा। अब कुछ ही वक्त के बाद वो लोगों को मछलियाँ पकड़ने के लिए ले जाता है। गाइड बताता है कि मेरा यहाँ एक दोस्त भी है जो किसी और फैमिली को घुमाने ले गया है और मेरे पास एक गन भी है जो मुश्किल में हमारे काम आ सकती है क्योंकि यहाँ बहुत सारे मगरमच्छ भी हैं। और यहाँ अंग्रेज और उसकी बहन से पता चलता है कि उसका बच्चा होने वाला है और उसने ये बात अभी तक अपने हस्बैंड को नहीं बताई क्योंकि ये सही वक्त का इंतजार कर रही थी। और जब ये लोग किश्ती में थे, आसपास के नज़ारे को काफी एंजॉय कर रहे थे। इन्हें सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये वहाँ की तस्वीरें ले रहे थे जिस बीच वो लोग काफी आगे निकल आए थे। एक जगह रुककर वो मछली पकड़ने लगते हैं मगर कोई भी मछली वो लोग नहीं पकड़ पाते, इसीलिए गाइड वो इन्हें और आगे ले जाता है। फिर ग्रेस का हस्बैंड दोबारा से मछली पकड़ने लगता है और इस बार इनकी रस्सी में एक मछली अटक भी जाती है जिससे वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। मगर तभी अचानक उनकी कश्ती बहुत जोरों से हिलती है और जोरों से वो पलट जाती है जिससे सब लोग पानी में गिर जाते हैं क्योंकि उनकी रस्सी में एक मछली नहीं बल्कि एक मगरमच्छ अटक गया था और इसी ने ही इनकी मछली को टक्कर मारी थी। ग्रेस का हस्बैंड डरते हुए कहता है, हरी अब जल्दी करो, पेड़ पे चढ़ो। वो घबराहट में ग्रेस को पेड़ पे चढ़ा देता है। जब वो अपनी बहन को चढ़ाने लगता है तो वो उसे नहीं मिलती। वो उसे ढूंढने लगता है। तभी वहाँ एक मगरमच्छ को देखते हैं जो उस गाइड को लेकर जा रहा था। इसका मतलब ये था कि उनके गाइड को मगरमच्छ ने मार दिया था। अब ग्रेस काफी डर गई थी क्योंकि वही मगरमच्छ उसके हस्बैंड की तरफ ही आ रहा था। वो फौरन चिल्लाकर उसे पेड़ पे चढ़ने का कहती है। वो ऐसा ही करता है और फौरन पेड़ पे चढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि जो कश्ती उनकी पलटी हुई थी, ग्रेस की बहन उसके नीचे छुपी हुई थी। वो पानी से निकलकर बाहर आती है। वो मगरमच्छ अब ली की तरफ ही बढ़ रहा था जो देखकर ग्रेस जल्दी से उसे कश्ती पर चढ़ने का कहती है। जैसे ही हिली कश्ती पर चढ़ने लगती है, मगरमच्छ वहाँ आकर दोबारा से कश्ती हिलाने लगता है और उसको गिराने की बहुत कोशिश करता है। ये देखकर वो काफी डर जाती है मगर वो पानी में नहीं गिरती क्योंकि उसने बहुत कस के कश्ती को पकड़ा हुआ था। जिसका हस्बैंड पानी में शोर करके मगरमच्छ का ध्यान भटकाता है ताकि ली वहाँ से निकल सके। अब यहाँ पर सुकून सा हो गया था क्योंकि अब वो मगरमच्छ यहाँ से चला गया था। ये देखकर ग्रेस अपने हस्बैंड को कहती है कि वो मगरमच्छ जा चुका है, ये सही मौका है ली को वहाँ से निकालने का। वो कहती है, जो रस्सी कश्ती के साथ पड़ी हुई है उसको हमारी तरफ फेंको। अब ली उस रस्सी को फेंकती है। ग्रेस का हस्बैंड उसे पकड़कर खींचने लगता है मगर कश्ती वहाँ पर अटक गई थी और काफी भारी भी थी जिस वजह से वो आगे आ नहीं रही थी। जबकि वो दोनों मिलकर कोशिश करते हैं मगर फिर भी कश्ती आगे नहीं आती। तब ग्रेस ली को हिम्मत करके कहती है कि तुम तैर कर आओ। ली बहुत डरी हुई थी, वो इसलिए पहले मना कर देती है। फिर वो हौसला करके पानी में उतरती है और तैरती हुई पेड़ पर चढ़ जाती है। लेकिन मगरमच्छ के हमले की वजह से उसका पैर काफी जख्मी हो गया था और अब वो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए। ग्रेस अब ये सोचती है कि अब हमें यहाँ रुककर इंतजार करना चाहिए। उस गाइड को ढूंढते हुए उसका दोस्त यहाँ पर जरूर आएगा। तो वो लोग यहीं रुककर इंतजार करने लगते हैं। अब काफी वक्त गुजर जाता है मगर यहाँ पर कोई भी नहीं आता। मगरमच्छ भी यहाँ से गया नहीं था बल्कि वो बार बार यहाँ चक्कर काट रहा था इस इंतजार में कि कब वो तीनों नीचे हैं और मैं उन पर झपट कर उन्हें खा जाऊं। और तभी ग्रेस का हस्बैंड कहता है, क्यों ना हम पानी में जाएं, कश्ती को सीधा कर आगे बढ़ें। मगर ली और ग्रेस को ये प्लान बहुत खतरनाक लग रहा था क्योंकि जब ये लोग पानी में जाएंगे तो मगरमच्छ इन पर हमला कर देगा। अब घबराहट की वजह से जोर जोर से ली मदद मदद चिल्लाने लगती है। उसको देखकर ग्रेस भी ऐसा ही करती है और चिल्लाने लगती है। मगर ये पूरा इलाका सुनसान था और लोग यहाँ पर बहुत कम आया करते थे, इसीलिए उनकी यहाँ पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। मुसीबत उनके लिए कम नहीं थी। यहाँ पे बहुत सारे मच्छर थे जो इन्हें परेशान कर रहे थे। इनके पास सिर्फ एक ही मोबाइल था जो पानी में गिरने की वजह से खराब हो गया था। अब ग्रेस बताती है कि यहाँ पे पेड़ ही पेड़ हैं, तो क्यों ना हम एक पेड़ से चढ़कर दूसरे पेड़ पे जाएं, हम एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पे जाएं। बस अब हमें ये देखना होगा कि आखिर ये पेड़ कहाँ तक है। अब ग्रेस के हस्बैंड का चश्मा पानी में गिर गया था जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ली के पैर में चोट लगी थी, इसीलिए ग्रेस खुद ही पेड़ से पेड़ पे चढ़कर आगे जाती है। तो कुछ आगे जाने के बाद पता चलता है कि हर पेड़ के आगे 100 मीटर का गैप है।
जिसको तैर कर ही पार करना था, जिसके आगे और भी एक के बाद एक पेड़ थे। मगर ये प्लान भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि 100 मीटर के गैप में भी वो मगरमच्छ इन पर हमला कर सकता था। वो अब कुछ भी कर ले, वो अब नहीं बच सकते, क्योंकि वो इन लोगों से भी काफी तेज तैरता है। तब मायूस होकर ग्रेस वापस आने लगती है और उसको वहाँ पे गाइड का कटा हुआ कान तैरता नजर आता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है। वापस आकर वो इन दोनों को सारी बात बताती है, तो उसका हस्बैंड कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो कहता है कि दोबारा कश्ती को सीधा करके उस पे जाना चाहिए। इस बार वो दोनों बहनों को मनाकर खुद ही पानी में उतरता है। वो नीचे तैरकर नीचे जाता है और उसको जोर से लगाकर कश्ती को सीधा करता है और इसमें वो कामयाब हो जाता है। ये देखकर दोनों बहनें काफी खुश हो जाती हैं। ग्रेस का हस्बैंड जो कश्ती के नीचे गया था वो वहाँ पर अब नहीं था, जो देखकर वो दोनों बहुत घबरा जाती हैं। तभी एकदम से वो पानी से बाहर निकल आता है और देखकर उनकी जान वापस आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ रहा था, जो अचानक से ग्रेस के हस्बैंड पे हमला करके उसे पानी में ले जाता है। ये भयानक नजारा देखकर दोनों काफी चिल्लाने लगती हैं। फिर कुछ ही देर बाद उसको अपने मुंह में दबाकर बाहर आता है, मतलब कि वो उसे भी मार चुका था। ये देखकर ग्रेस काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है और ली भी काफी हैरान रह गई थी। इसके बाद वो मगरमच्छ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ली ग्रेस को कहती है कि हम यहाँ फंस चुके हैं, अब यहाँ से कभी नहीं निकल सकते, क्योंकि वो मगरमच्छ हमें भी मार देगा। ग्रेस वो सब समझाते हुए कहती है कि हिम्मत मत हारो, हम उसी कश्ती की मदद से आगे निकल जाएंगे। वो नीचे आकर कश्ती की रस्सी को खींचने लगती है, मगर वो काफी दूर थी। वो दूसरी टहनी पे जाती है रस्सी को पकड़ने के लिए, मगर मगरमच्छ दोबारा कूदकर ग्रेस को काटने लगता है, जो देख वो काफी डर जाती है और वापस उसी टहनी पे आ जाती है। मगरमच्छ उन दोनों को बहुत घूरता है और फिर से पानी में चला जाता है। इसके बाद ग्रेस अपने हस्बैंड की लाश को पानी में देख के बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। उसको इस बात का भी अफसोस था कि उसने अपने हस्बैंड को ये बात भी नहीं बताई कि वो प्रेग्नेंट है। तभी उसकी बहन ली उसको संभालती है। अब दोनों बहनें थक हार कर यहीं पर इंतजार करने लगती हैं। अब रात भी बहुत हो गई थी, तो ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक लगने लगती है। अब मौसम भी काफी खराब हो रहा था। मगरमच्छ भी इनके आसपास घूमने लगता है, जिसके बाद वो ग्रेस के हस्बैंड को खाने लगता है, जिसको देखकर ग्रेस और भी टूट जाती है और बहुत रोने लगती है। खैर ऐसे ही करते करते रात गुजर जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ग्रेस की हालत काफी खराब है। वो गहरे सदमे में बहुत दुखी है। ली उसे हौसला देती है कि जो हो गया उसे अब भूल जाओ और अब अपने बच्चे के बारे में सोचो। तुम प्लीज दुखी मत हो और अपने हस्बैंड की आखिरी निशानी को बचाओ। ग्रेस उसकी बात मान लेती है। फिर ये देखते हैं कि इनकी कश्ती इनसे दूर तैरकर काफी दूर चली जाती है, इसीलिए अब इन्हें भी तैरकर उस तक जाना था। अब दोनों बहनें उतरकर नीचे उतरती हैं। तभी मगरमच्छ इन दोनों के पास बहुत ही सामने आ जाता है। उसे अपने इतने पास देखकर दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। चुपचाप ये वहीं खड़ी रहती हैं। तब मगरमच्छ भी दोबारा वापस पानी में चला जाता है। तो जब ये आगे बढ़ने लगती हैं तो मगरमच्छ ग्रेस की टांग पर हमला करके उसे काटने लगता है और अपने साथ खींचकर ले जाने लगता है। ली ये देखकर काफी डर जाती है और काफी रोने लगती है। घबराहट के आलम में वो ग्रेस को आवाजें देती है, जिसके फौरन बाद ही ग्रेस पानी से बाहर आ जाती है और वो फौरन ही ग्रेस को लेकर दोबारा वापस पेड़ पे आ जाती है। ग्रेस की हालत काफी खराब हो रही थी, क्योंकि उसकी टांग पर मगरमच्छ के हमले की वजह से काफी गहरी चोट आ गई थी और उसका काफी खून बह रहा था। तभी ली अपना सूट फाड़कर उसकी टांग पे पट्टी के तौर पे बांधती है और खून रोकने की कोशिश करती है। अब इसे खून कुछ हद तक तो रुक जाता है, मगर ग्रेस काफी तकलीफ में थी। कुछ देर के बाद ली को एक कश्ती की आवाज आने लगती है। उसे रोकने के लिए वो दूसरी टहनी पर जाकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है, मगर कश्ती के इंजन की वजह से कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था और कश्ती यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं वो मगरमच्छ ग्रेस के दोबारा पास आ गया था, क्योंकि उसकी टांग से खून निकलकर पानी में आ रहा था। इसीलिए वो नीचे ही रहकर उसका इंतजार करने लगता है। अब ली ग्रेस के पास वापस आती है और उसकी टांग को दोबारा कस के बांधती है ताकि उसका खून न बहे। जब मगरमच्छ यहाँ से चला जाता है तो ली ग्रेस को कहती है कि मैं पानी में जाती हूँ और मैं कुछ करती हूँ यहाँ से निकलने के लिए। ग्रेस उसे ऐसा करने को मना तो करती है, कोई और रास्ता ना होने पर उसे जाना ही पड़ता है। वो बड़े ध्यान से पानी में उतरती है और तैरते हुए कश्ती तक पहुंच भी जाती है। ऊपर चढ़कर उसके ऊपर भरा हुआ पानी निकालने लगती है। इसके बाद वो इंजन को चलाने की भी कोशिश करती है, मगर ये शोर सुनकर मगरमच्छ वापस दोबारा आ जाता है और एकदम से कश्ती पे चढ़कर ली को पकड़ने की कोशिश करता है। ली काफी डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पे दोबारा चढ़ जाती है, मगर मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है, जिससे ली पानी में ही बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसको होश आता है वो अपने आप को किनारे पे पाती है। उसके पास में ही उसी गाइड की लाश पे थी। ली कहती है कि उसकी एक उंगली टूट गई, जिसे वो एक कपड़े से बांध देती है। फिर वो अपने पेट को चेक करती है, क्योंकि वहाँ पे भी काफी गहरे जख्म थे, क्योंकि मगरमच्छ ने उसको वहीं से ही पकड़ा था। तभी उसे याद आता है कि गाइड अपने साथ एक गन भी लाया था, जिसे वो ढूंढती है। अब गन मिलने पर वो पानी में डालकर उसे साफ करती है और गोलियां डालकर बिल्कुल तैयार कर लेती है। फिर वो चेक करने के लिए 1-2 गोली भी चलाती है। फिर गन बिल्कुल ठीक थी।
फिर वो बहुत सोच समझकर काइट का एक बाजू काट लेती है और उसको चारे के तौर पे पानी में शोर करने लगती है ताकि मगरमच्छ ये शोर सुनकर यहाँ पर आ जाए। वो गन लेकर बिल्कुल तैयार भी थी और इधर उधर देख भी रही थी, मगर वो मगरमच्छ यहाँ नहीं आता। ये देखने के लिए ली खड़ी हो जाती है। तभी उसके पीछे हम मगरमच्छ को देखते हैं जो छुपकर उस पर हमला करने ही वाला था। अब आहट महसूस होने पर ली पीछे देखती है और डरते हुए वापस पानी में चली जाती है, जहाँ मगरमच्छ उसका पीछा करने लगता है और फिर गायब हो जाता है। ली एक जगह रुककर मगरमच्छ को ढूंढने लगती है। फिर वो एकदम से ही बाहर आकर ली के हाथ को पकड़ लेती, जिससे वो जख्मी हो जाती है। अब उसका हाथ क्योंकि मगरमच्छ के मुंह में ही था, वो फौरन गोली चला देती है, जो गोली मगरमच्छ के सर पे लगने से ही उसकी फौरन से मौत हो जाती है और इससे ली का हाथ भी आजाद हो गया था। और अब देखते ही देखते उसकी लाश भी पानी में चली जाती है, जो देखकर ली बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो ग्रेस के पास वापस आती है, उनसे खुश होते हुए बताती है कि आंखें खोलो, मैंने मगरमच्छ को मार दिया है और अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। ली उसे काफी उठाने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं उठती, जो देखकर ली काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। दरअसल काफी खून बहने की वजह से ग्रेस की भी मौत हो गई थी। ये ग्रेस की लाश को कश्ती में डालकर वहाँ से जाने लगती है और उसके जाते ही ये सच्ची कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।